हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विथ बिंदिया में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी चल रही होगी सभी के घरों में नवरात्रि की तैयारियाँ। सभी महिलाएं लग गए होंगे अपने अपने घर की सफाई में, ताकि अच्छे से साफ कर लें और माता रानी का अच्छे से स्वागत करें। और इसी के साथ मैं भी लग चुकी हूँ अपने घर की सफाई में। और आज ही मैंने अपने दोनों कमरे का ये फ़ैन वगैरह ये सब साफ़ कर लिया, जाले वाले भी साफ़ कर दिया। बस थोड़ा सा अभी और रह रहा है, आज ही हो जाता, बट बीच में ही सासू माँ का कॉल आ गया कि वो आ रही हैं मेरे घर और 12 बजे तक उनको आना था। सुबह मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ क्योंकि मुझे जैसे हस्बैंड और बेटा तो 8 बजे तक चला जाता है स्कूल। उसके बाद हस्बैंड भी 8:10 या 8:20 तक ऐसे निकलते हैं वो भी। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा रेडी होके चली जाती हूँ पार्क अपनी जॉगिंग के लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह ये सब करके फिर घर आती हूँ। घर आते आते 9:45 हो जाता है मेरा। उसके बाद लगती हूँ घर की सफाई में, तो इस चक्कर में मेरा काम काफ़ी लेट होता है, जल्दी नहीं कर पाती हूँ। और फिर आज मुझे पंखे वंखे भी साफ़ करने थे क्योंकि नवरात्रि का बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो हमें सफाई में लगनी पड़ेगी। तो फिर मैं भी आज लग गई अपने घर की सफाई में। थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का कर लिया मैंने, अब जो भी रह गया है नीचे का ये टीवी कैबिनेट ये वो थोड़ा बहुत वो सब करूँगी कल से। मेन काम था फ़ैन को साफ़ करना और जाले उतारने, क्योंकि आज मुझे शैम्पू वगैरह भी करना था। तो इस चक्कर में फिर मैंने वो सब भी कर लिया, ऊपर का ही कर लिया। आज मैंने पंखे वंखे ही साफ़ किए हैं। और आप लोग बताइए, आप लोगों के घरों में शुरुआत हो गई साफ़ सफाई की, माता रानी के स्वागत की, या नहीं? तो बहुत लोग ऐसे होंगे कि व्रत भी करते होंगे, बट मैं नहीं कर पाती। मैं शादी से पहले काफ़ी टाइम तक 5-6 से साल तक मैंने किया था व्रत, बट जब से यहाँ पे आई हूँ मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बल्कि करना भी है, एक मन्नत भी है, मैं मुझे पूरी करनी है। मैंने मन्नत मांगा था कुछ कि अगर वो पूरी हो जाएगी तो फिर मैं व्रत रखूँगी नवरात्रि का वापस से, बट कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं नहीं रख सकती हूँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगा मेरे लिए, रख तो सकती हूँ बट बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए। अब मैं इतना खुल के बताऊँ या नहीं बताऊँ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं करती व्रत। बट अभी यही समझ लीजिए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सब करके फिर सासू माँ आ गई, वो लेके आई थी मेरे लिए मक्के की रोटी, साग और सब्जी, ये सारी चीज़ें लेके आई थी। और थोड़ी देर बैठी फिर वो चली गई। उसके बाद मैं भागी स्कूल बेटे को लेने के लिए, तब तक टाइम हो चुका था। फिर उसको लेके आई, उसको खाना वगैरह दिया। इस बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा फ़ोन देखी हूँ, उसमें एक ऐसा न्यूज़ देखा है कि बस दिल दहल गया है। पता नहीं क्या ही हो रहा है दुनिया में, मतलब हर रिश्ते को इंसान दागदार बना रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या ही हो रहा है। मतलब वो एक कहावत है हमेशा कि पुत्र कपूत हो सकता है, बट मातु कुमातु नहीं होती है। पर आजकल की दुनिया में वो चीज़ भी देखने को मिल रहा है। मतलब किस रिश्ते पे हम भरोसा कर सकते हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। एक भी रिश्ता बचा ही नहीं है, हर रिश्ते को दागदार कर रखा है लोगों ने। और इतना दुखी हो गया ना मन कि कैसे हमारे बच्चे को थोड़ी सी चोट भी लग जाती है ना, हम सहम जाते हैं, हमें इतना हमें दर्द होने लगता है उन्हें देख के। और आज जो मैंने पढ़ा है एक न्यूज़ में, मैंने देखा है कि कैसे एक माँ ने अपनी 3 साल की बच्ची को मार दिया, नहर में झील में फेंक दिया उसने। क्या ही बताऊँ मैं, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, समझ में ही नहीं आता। वो भी किसके लिए? अपने बॉयफ्रेंड के लिए, क्योंकि वो ताना मार रहा था। ऐसे कैसे कर सकती है कोई भी औरत अपने बच्चे के साथ, ऐसा कैसे कर सकती है? मतलब दिल दहल गया वो उस बच्ची का जब दिखा रहे थे।
कैसे उसने ऐसा किया होगा अपने बच्चे के साथ। उसका दिल कितना कठोर होगा एक माँ का, या किसी भी मतलब माँ का, तो कैसे विश्वास करने लायक लग ही नहीं रही है बात। बट ऐसा ही हकीकत है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है उस बच्ची की मम्मी ने कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे बहुत ताना मारता था, इस वजह से मैंने ये कदम उठाया। खैर छोड़िए, अब क्या ही कर सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बस ऊपर वाला किसी को भी ऐसी सोच ना दे कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए किसी की जान ले। किसी को भी जान लेना तो बहुत दूर की बात है, किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचानी चाहिए। हम तो सोच भी नहीं सकते, हमें तो मतलब नहीं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए छोड़िए इन बातों को, इन बातों में क्या ही रखा है। बहुत कुछ जब हम न्यूज़ देखते हैं, कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो लगता है कि कैसे कैसे लोग हैं। तो अब क्या ही बात करें इन चीज़ों पे। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में, आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो जी, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे यहाँ ना घर के पास में ही एक मार्केट लगती है और वो हर थर्सडे को लगती है। तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे सामान भी मिल जाते हैं। अच्छा मार्केट लगता है यहाँ पे, बहुत दूर में लगता है, बहुत दूर में, बहुत बड़ा मार्केट लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारी सोसाइटी का जो एक गेट है ना, तो उस गेट से बस बच्चों के स्कूल जाने और आने के टाइम पे ही वो गेट खुली होती है, बाकी टाइम वो बंद होता है। बट मार्केट वाले दिन उस गेट को भी खोल दिया जाता है ताकि हम लोग सब्जी वगैरह या जो भी लेना है तो शाम के 5 बजे से रात के 11:30 बजे तक खुली होती है। तो हम लोगों को जैसे कुछ ऐसे मेकअप या इधर उधर कपड़े वगैरह कुछ अगर ऐसे देखना होता है तो हम सभी शाम में जाते हैं और उसके बाद आके फिर मैं खाना वाना बना लेती हूँ। फिर अपने फ्रेंड्स के साथ रात को 10 बजे जाती हूँ सब्जी लेने। बहुत मज़ा आता है, हम लोग साथ में जाते हैं। हमारे फ्रेंड में जितने भी हैं ना, सब रात को मार्केट में ज़रूर मिलेंगी। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, फिर अपने सब्जी वब्जी वगैरह खरीद के लेके आते हैं। तो उसी मार्केट में ना बहुत कमाल की चीज़ मिली मुझे, मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है और इसका मैंने 2 का पेयर लिया है, ये देखिए। और ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये किसी को मैं गिफ्ट करूँगी। और क्योंकि ये गिफ्ट के लिए इसलिए लिया है मैंने क्योंकि अभी हमारी किट्टी होने वाली है और उसमें होता है गेम। तो एक गेम होगा, उस गेम में जो भी जीतेगा उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो मैंने उसके लिए लिया है और इसलिए मुझे लेना था, तो मुझे ये पसंद आया और मैंने सोचा कि एक क्यों देना किसी को, और 2 में दे ताकि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके साथ में चाय पी सके, इसलिए मैंने 2 खरीदा। और अभी नवरात्र शुरू होंगे, उसके ही 1-2 दिन के बाद ही हमारी किट्टी होगी। तो उसके लिए फिर मैंने अभी ख़रीद लिया, मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने सोचा यही ले लेती हूँ। और एक चीज़ लिया है मैंने, ब्लैक कलर का ईयरिंग लिया है। वैसे मैं पहनती नहीं, डेली यूज़ में तो बिल्कुल भी नहीं पहनती, मेरे पता नहीं कुछ होने लगता है तो मैं नहीं पहनती। गोल्ड का भी बहुत कम ही पहनती हूँ मैं, तो फिर भी एक अच्छा लगा क्योंकि मैंने ब्लैक कलर की साड़ी ली है। तो उसके साथ मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसा ईयरिंग लिया। चलिए तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ, कौन सी ईयरिंग्स। मैं बहुत कम पहनती हूँ, अब पता नहीं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। क्या किया मैंने, ये देखिए कैसा है ये बताना। मैंने अभी ली है एक ब्लैक कलर की साड़ी, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसके साथ पहनूंगी। और हो सकता है कि हमारी किट्टी में इस बार हम लोग ब्लैक कलर का ही थीम रखेंगे कि सभी को ब्लैक कलर पहन के आना है, तो मैं उसमें पहनूंगी। बट अभी तक मैंने साड़ी में फॉल भी नहीं लगाया है, साड़ी में फॉल लगानी है मुझे, तभी मैं पहन पाऊँगी। क्या है ना, हमारी जो मेन हेड है जो हमारी कमेटी की, वो क्या करती हैं, वो जिस भी कलर की साड़ी या सूट जो भी कलर का नया कुछ लेके आती है तो वो ग्रुप में डाल देती है कि इस बार की किट्टी में
सबको यही कलर पहन के आना है, क्योंकि उनके पास तो वो कलर होता है, हम लोगों के पास होता नहीं है, तो हम सब परेशान हो जाते हैं कि हम क्या पहने। तो बस यही था। इस चक्कर में इस बार मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मैंने साड़ी मंगाई है और मेरे घर हो रही है किट्टी, तो मैं फिर अपने हिसाब से कलर रखूँगी। तो मैंने अभी तक तो यही सोचा है, बट हूँ मैं बहुत आलसी, तो हो सकता है मेरी साड़ी तैयार ही ना हो और मैं फिर कुछ भी पहन लूँ उस दिन, क्योंकि टेंशन भी उस दिन ज़्यादा रहती है, क्योंकि मेहमान मेरे घर आएंगे। तो देखिए क्या करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।